हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम करने वाले हैं। दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया, चैप्टर नंबर 4, क्लास +1। जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो पूरा जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स को हम जो पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम हम पढ़ते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। राइट, एनिमेलिया किंगडम सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, सब फाइलम्स हैं। अप्रॉक्सीमेट 11 फाइलम्स आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे वीडियो में सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया गया है ताकि आप पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ सकें और उसको ईजिली लर्न कर सकें। मेन मोटिव मेरा यही रहता है कि आपको ईजी वे में चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं और आप उसको लर्न कर सके अच्छे से। मेन मोटिव मेरा यही रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैनल्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जो ये टॉपिक्स करवाते हैं और बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी जिनमें ये टॉपिक होते हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है कि आप उससे कितना गेन कर रहे हैं, आपको कितना समझ आ रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। राइट, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से आपने क्या करना है। सबसे पहले ये पूरा फ्लो चार्ट, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, ध्यान से शुरू से एंड तक वीडियो को सुनना है, समझना है। ये फ्लो चार्ट ऐसे ही ड्रॉ करना है और इसको लर्न करना है। सेकेंड थिंग, इसको लर्न करने के बाद मैंने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करे हैं और इसके बाद आपने किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है, ये एनिमल किंगडम की एक सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे है, उसको पूरी देख रहा है। मतलब जितने भी ये किंगडम्स के इस किंगडम के जो फाइलम्स हैं वो सारे मैंने करा के रखे हैं, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर। उसमें मेन क्या है मैं बता दूं, जैसे मान लो आप कोई फाइलम कर रहे हो पोरीफेरा, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स करवाए हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स में जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे ना, उसमें जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं पॉइंट्स, वो समझना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट्स आपको मतलब बिल्कुल रट लेने हैं। राइट, चलिए तो अब ये फ्लो चार्ट समझना शुरू करते हैं। तो किंगडम एनिमलिया में थोड़ा सा लार्ज, इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बड़ा है तो इसलिए हो सकता है विजिबल, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको टेक्स्ट एकदम विजिबल हो। तो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया जो है ये क्या है, आपके जितने भी किंगडम हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। अबाउट 90% जो डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म की, वो एनिमल किंगडम में ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे, कि उसमें एक तो सेलुलर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको अलग उसमें रख दिया हमने, अलग ग्रुप में रख दिया। जिनमें टिश्यू हैं, जिनकी बॉडी में टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है या ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है या ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गन की फॉर्मेशन जैसे उसके हाथ पाँव मुंह वगैरह बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब एक ऑर्गन मिल के जो है पर्टिकुलर सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया। इसमें सिर्फ एक ही आता है, दैट इज पॉरीफेरा। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। पॉरीफेरा पोर बेयरिंग एनिमल इसको बोलते हैं, मतलब इसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है। इसी के नेम पे इसको पोरीफेरा बोलते हैं और कॉमन नेम इसका पूछा गया है बहुत बार प्रीवियस ईयर। तो पॉरीफेरा इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस किसको बोलते हैं, पॉरीफेरा को। राइट, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन पे। तो इसमें आगे फिर से 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। सिमिट्री क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट कैसे करते हैं और कट करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ह्यूमन की बात करूं, ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी को, ठीक है, या फिर मैं कोई और ऑर्गेनिज्म की बात करूं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी को अगर हम सेंटर से कट करते हैं और उसकी बॉडी को कट करने पे वो 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। ऐसे तरह की सिमिट्री को हम बाईलेटरल सिमिट्री बोलते हैं। बाई मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड होती है उसको हम बाईलेटरल सिमिट्री कहते हैं। ह्यूमन बींग्स भी इसी में आता है, ठीक है।
और दूसरी हमारे पास है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होती है कि ऐसी सिमेट्री जब हम जैसे मतलब बॉल लाइक कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ठीक है टीनोफोरा में बॉल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर इसको हम यहाँ से कट करेंगे तब भी ये इक्वली कटेगा, मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ से कट करूँगी तब भी ये इक्वली कट हो जाएगा। किसी भी प्लेन से, बॉडी के किसी भी प्लेन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जब कट करेंगे तो अगर वो बहुत सारे मतलब उसके पार्ट्स से कट होने पे वो टू इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है तो उस टाइप की उस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। और बायलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन से कट करने पे वो टू इक्वल पार्ट में है ना। जैसे मैंने आपको ह्यूमन बोला, अगर ह्यूमंस को सेंटर से कट करेंगे तभी वो दो इक्वल पार्ट में कट होगा, अगर साइड से करेंगे या लेफ्ट साइड या राइट साइड से तो नहीं कट होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। तो जो टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है आगे दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द बॉडी दो तरह से रेडियल सिमेट्री को अलग कर दिया, बायलेटरल। तो जो रेडियल सिमेट्री में आते हैं ऑर्गेनिज्म वो है आपके फाइलम सिलियंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, इसका अदर नेम है निडेरिया। और यहाँ पे टीनोफोरा आ जाता है, ठीक है। ये दो फाइलम्स आ जाते हैं और ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट मतलब कि इनका जो माउथ है, बॉडी ओपनिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। सिलोम वर्ड का यहाँ पे एक वर्ड लिख देती हूँ मैं, ठीक है, सिलोम। सिलोम वर्ड आपको यहाँ पे बार बार मिलेगा फाइलम्स में, तो सिलोम वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है आपकी एनसीईआरटी में बॉडी ओपनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसिलोमेट मतलब ए वर्ड जिस वर्ड के आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो नहीं है, मतलब सिलोमेट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडियल सिमेट्री में सिर्फ ये दो ही आते हैं, दैट इज सिलियंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं और टीनोफोरा। आ जाते हैं अब हम बायलेटरल सिमेट्री पे। तो बायलेटरल सिमेट्री में आप देखोगे, वन सेकेंड, इसमें जो है हम तीन जो बॉडी ओपनिंग है सिलोम के प्रेजेंस के बेसिस पे हमने एसिलोमेट को अलग लिखते हैं। स्यूडोसिलोमेट मतलब झूठी कैविटी होगी, बॉडी कैविटी लेकिन टेम्पररी, फॉल्स, ठीक है। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। इसके बाद सिलोमेट्स आ जाते हैं, राइट। तो एसिलोमेट्स जो है उसमें प्लैटिहेलिमेंथिस आते हैं। कौन? सिर्फ प्लैटिहेलिमेंथिस आते हैं। और ये जो एस्कहेलिमेंथिस हैं, ठीक है, ये स्यूडोसिलोमेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। एस्कहेलिमेंथिस देखो, चलो मैं लास्ट में ये बताती हूँ फ्लो चार्ट करने के बाद आपको ये पॉइंट। इसके बाद सिलोमेट्स में आपके बहुत सारे फाइलम्स आते हैं ये वाले, जैसे एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे फाइलम। अब देखो इसी फ्लो चार्ट से अलग से नोट करते रहिएगा चाहे। अर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट्स किस फाइलम में आते हैं? आपके अर्थ्रोपोडा में। और ये जो अर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, सबसे बड़ा फाइलम, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे। आप देखोगे इंसेक्ट हर जगह होते हैं, आपकी अंट्स हैं, स्पाइडर है, कॉकरोच है, ये सारे जो है वो आपके इंसेक्ट्स में आते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और मेन फीचर्स बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैंने एनिमल किंगडम पे सेपरेट वीडियो भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, टॉप 100 एनसीईआरटी के, उसमें 100 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊँगी। अदरवाइज़ जो मैंने आपको प्रीवियस बताया अभी कि किंगडम एनिमेलिया की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको भी पूरा वॉच कर लेते हो, 10-10 मिनट की वीडियोज़ उसमें हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से देख लेते हो तो आपका एनिमल किंगडम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है फॉर HP टैट, है ना। और बाकी अगर नीट के स्टूडेंट है या कोई बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस फ्लो चार्ट से और आपको क्या याद रखना है, देखो एक सेकेंड, जूम इन क्यों नहीं हो रहा है? अरे वेट, तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ जो है सेलुलर लेवल किस में होता है? सिर्फ पॉरीफेरा में, जो एक ही सिंगल करेक्टर है उसको अलग से नोट कर लो, सिर्फ सेलुलर लेवल पॉरीफेरा में होता है, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही फाइलम है, वो कौन सा है? एस्कहेलिमेंथिस है, और कोई भी नहीं है, तो इसको तो अलग से लिख लो कहीं पे, ठीक है। इसके बाद सारे फाइलम से हर एक फाइलम का देखो
एक फाइलम का एक ऐसा फीचर होता है जो दूसरे फाइलम में नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो पॉरीफेरा के जो मेंबर्स मैंने बताया उनमें बहुत सारे पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये करेक्टर आपको किसी दूसरे फाइलम में नहीं मिलेगा। वैसा ही एक करेक्टरिस्टिक फीचर हर एक फाइलम का, मतलब यहाँ पे हम 11 फाइलम करने वाले हैं, तो इन 11 फाइलम्स का एक एक फीचर तो आपने ऐसा सोचना कि वो तो आप भूल ही नहीं सकते। वो फीचर्स तो वहीं से आपको मैक्सिमम मैंने देखा वहीं से एचपी टैट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम जब टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा, इसकी आगे क्लासिफिकेशन है वो अब देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। यहाँ तक ये जो फ्लो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये यहाँ से प्रिमिटिव है, सबसे पुराना है, यहाँ से शुरू होता है, इसके बाद ये इससे एडवांस, ये इससे एडवांस, ये इससे एडवांस, फिर ये वाला आ जाता है, फिर यहाँ को एडवांस होते हैं। तो ऐसे सीरीज़ में भी आप इनको कहीं लिख सकते हो ताकि आपको ये सीरीज़ में ही लर्न हो, राइट। इसके फीचर्स जो है वो किस बेसिस पे इनको अलग रखा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सारी टर्म्स को मैंने वहाँ किंगडम एनिमेलिया में एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। अब ये जो कॉर्डेटा है इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, राइट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉर्डेटा जो फाइलम है उसको दो मेन कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। वन इज़ प्रोटोकॉर्डेटा, सेकंड इज़ वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा का जो फीचर्स होते हैं मेन, उसमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, ठीक है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस को सबसे मेन जो है फीचर कंसीडर किया जाता है। ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में जब एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो जब मदर वूम के अंदर बच्चा बन रहा होता है उस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, ठीक है, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे नोटोकॉर्ड उसको बोलते हैं। कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सिर्फ लार्वल स्टेजेस पे या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे होता है, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, राइट। और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, ओके और वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी है वो नोटोकॉर्ड से मिलके बनी है, ठीक है। पहले एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे नोटोकॉर्ड बनी, उसके बाद वो डेवलप हो गई इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ आपके जो कुछ स्टेजेस हैं, लार्वल स्टेजेस, उसमें होती है और थ्रू आउट लाइफ बहुत रेयरली परसिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम में, इसीलिए इसका नाम वर्टिब्रेटा है, राइट, ओके। चलो अब प्रोटोकॉर्डेटा की बात कर लेते हैं। ये जो है कॉर्डेटा के थोड़े प्रिमिटिव मेंबर्स होते हैं। इसमें दो सब फाइलम्स आते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा आपको याद रखना है किस में आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं। इसके बाद वर्टिब्रेटा में जो है वो डिवीजन आते हैं। इसमें एग्नेथा और नेंथोस्टोमेटा, जी साइलेंट होता है, नेंथोस्टोमेटा एंड एग्नेथा। एग्नेथा में क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। ये जो एग्नेथा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिश की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका जो मुंह होता है ना, जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, वो खुलता नहीं है, वो खोल नहीं पाते अपने माउथ को। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। एग्नेथा के जो मेंबर हैं वो अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, उनका जॉ लॉक होता है। और ये जो नेंथोस्टोमेटा ये अपना माउथ फ्रीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे इनको अलग अलग डिवीजन में रखा गया है, ठीक है। इसका जो जॉ है वो लॉक्ड होता है और इसका फ्रीली जॉ ये मूव कर सकते हैं। आप लिख सकते हो इन पॉइंट्स को भी। इसके बाद जो नेंथोस्टोमेटा है उसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वन इज पाइसिस, अनदर वन इज टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा एंड पाइसिस में सारी की सारी फिश आती हैं। याद रखना आपने, जितनी भी फिश हैं वो सारी पाइसिस में आती हैं। ट्रू फिश, मैं बात कर रही हूँ ट्रू फिश की। हमने एक वीडियो करा है फाल्स फिश का, जो कि मेरे बायो बूस्टर सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। उसमें कुछ फाल्स फिश होते हैं, जैसे डेविल फिश है ना, डेविल फिश लगा हुआ है साथ में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि फ़िश है तो पाइसेस में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कटल फिश है आपकी, डेविल फिश है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके अलग फाइलम्स में आते हैं, ठीक है। तो उनको एक बार जाके देख लें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मैंने एचपी टेट और नीट में बहुत बार देखे हैं, इसलिए वहाँ से वो छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट की वीडियो है, आप उसको इजीली कर लोगे। तो पाइसेस में आती हैं आपकी ट्रू फिश, ठीक है। फॉल्स फिश आपको नहीं पढ़नी है यहाँ पे। किंगडम जो आपका एनिमेलिया है उसमें ट्रू फिश को पढ़ते हैं, राइट। फिर इनकी दो क्लासेस आती है, एक आती है कॉन्डिक्थाइस फिश,
सेकंड आती है ऑस्टियो। कॉन्ट्रिक्टाइस और ऑस्टियोथाइस फिश जो होती है, एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, एक होती है बोनी फिशेस। मतलब कुछ में जो है सिर्फ कार्टिलेज से उनका स्केलेटन बना होता है और बोन्स से होता है। ऑस्टिक थाइस में आपकी बोनी फिशेस आती हैं और जो कॉन्ट्रिक्टाइस फिशेस होती हैं उनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके भी जो ये दो क्लासेस है ना, इनके भी बहुत सारे फीचर्स है जिनके बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑपरक्यूलम, नंबर ऑफ गिल्स कितने हैं, फ्लोटिंग फिश कौन सी होती है, किन किन कौन सी फिश है जिनको स्विम करना रहना होता है, वो रुक नहीं सकती एक जगह। कुछ फिश को आपने देखा होगा एक जगह खड़ी हो जाती है, डूबती नहीं है, लेकिन क्योंकि एयर ब्लैडर होते हैं उनमें, वो ये फीचर्स भी इसमें हम पढ़ते हैं। जब हम डिटेल्स करेंगे तो इनके हम वो फीचर्स डिस्कस ज़रूर करेंगे, राइट। इसके बाद टेट्रापोडा में हम पढ़ते हैं क्लासेस एम्फीबिया, ठीक है, जिसमें फ्रॉग बहुत कॉमन एग्जाम्पल पूछा जाता है। रेप्टिलिया, एव्स में सारे के सारे बर्ड्स आते हैं। मैमल्स में मैमेलिया में मैमल्स आते हैं, जिसमें कि ह्यूमन बींग। हम कहाँ होते हैं, यहाँ पे हम क्या है, एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा फाइलम के डिवीजन वर्टिब्रेटा की सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास मैमेलिया के मेंबर्स हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैं आप और क्वेश्चंस आपको बता दूँ, जो ये क्लासेस है ना सारी, यहाँ से हर्ट वाले क्वेश्चन बहुत बार टैट जो है वो फेवरेट क्वेश्चन इसके होते हैं। जैसे एम्फीबिया का कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है बताइए ज़रा, ठीक है, 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टिलिया का कितना होता है, 3 होता है, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है, जैसे क्रोकोडाइल जो है वो 4 चैम्बर्ड हर्ट उसमें होता है। वैसे इनका पार्शियली 3 कह सकते हो आप इसको, पार्शियली 3 नहीं, पार्शियली 4 कह सकते हो, ठीक है। बन रहा होता है 4 की तरफ जा रहा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये क्लासेस है जैसे एम्फीबिया, इसके बाद रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स आते हैं, तो जो हर्ट की इवोल्यूशन है, ठीक है, हायर क्लासेस में जैसे हम एमएससी वगैरह में या बीएससी में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हर्ट पढ़ते हैं, तो एम्फीबियन हर्ट थोड़ा सा सिंपल कॉम्प्लेक्स होता जाता है टुवर्ड्स द क्लास ऑफ मेमिलिया। तो एम्फीबियन का हर्ट बोला कि आपका जो एम्फीबियंस का हर्ट है 3 चैम्बर्ड है। इससे पहले हमारी क्लास जो ये फिश वाली क्लास आती है, पाइसिस क्लास आती है, इसमें 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है। फिर ये जो है 3 से 4 की तरफ बनना शुरू होता है। एव्स में कम्प्लीटली 4 होता है, मैमल्स में भी कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। अगर ये वाला जो यहाँ पे फाइलम आता है, सॉरी नॉट फाइलम, क्लास आती है रेप्टिलिया, इसमें ये 3 से 4 की तरफ बन रहा होता है। इसलिए कई बार यहाँ पे, वैसे एक्चुअली ये पार्शियली जो है पार्शियली 4 होता है, मतलब 4 से थोड़ा सा कम होता है, मतलब बन रहा होता है। लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हर्ट ही करेक्ट करना होता है, वही आपका करेक्ट होता है ऑप्शन में, राइट। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रखना कि क्रोकोडाइल जो कि रेप्टिलिया का मेंबर है उसका कम्प्लीटली 4 होता है, एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गए हमारे 2 फ्लो चार्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जैसे ये आपका एनिमल किंगडम के लिए मैंने फ्लो चार्ट करवाया, प्लांट किंगडम की एक वीडियो आपको मिलेगी, कौन सी प्लेलिस्ट में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लेलिस्ट में आपको प्लांट किंगडम की छोटी सी वीडियो है, उसमें बेसिक्स करवाए हैं। उसमें भी एक फ्लो चार्ट मैंने करवाया है जिसमें आपको जो प्लांट है किस बेसिस पे जो है वो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, और फिर एरोगैम्स क्रिप्टोगैम्स के बेसिस पे, तो वो जाके आप एक बार देख ले, वो मैं बना चुकी हूँ। अब ये हैं क्वेश्चन कुछ, चलो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पूरे यूनिवर्स में अगर फाइलम्स की क्लासिफिकेशन को देखें तो 35 टोटल फाइलम्स होते हैं, आउट ऑफ विच 11 जो है मेजर फाइलम होते हैं और बाकी माइनर फाइलम्स होते हैं। अब हम इन 11 को ही क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि यही जो है डोमिनेंट एनिमल्स हैं आज की डेट पे। बाकी जो रेस्ट आपके फाइलम्स रह जाते हैं, कुछ का फॉसिल रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ के जो है वो पहले क्लासिफिकेशन कर दी गई थी लेकिन आज उनका रिकॉर्ड ना होने की वजह से इनको हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हम 11 फाइलम्स को ही पढ़ते हैं मैक्सिमम, ओके। और जो आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट फाइलम मैं बताऊँगी, ये मैंने बता दिया आर्थ्रोपोडा। स्मॉलेस्ट आपका है प्लेक्टोजोआ। अब आप बोलेंगे मैम ये तो आपने करवाया नहीं, तो ये आपका जो माइनर फाइलम्स हैं, ठीक है, उनमें आता है, ये मेजर फाइलम में नहीं आता है। सिंपलेस्ट फाइलम कौन सा होगा, तो ये पॉरीफेरा होगा आपका। प्रिमिटिव फाइलम की बात करें तो ये भी पॉरीफेरा होता है।
मोस्ट एडवांस फाइलम की बात करें तो ये कोर डेटा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर इसके होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो आपका मोलस्का है ये आ जाता है, मोलस्का। ओके, मोलस्का फाइलम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। सो दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे लर्न कर लेना। देखो इसको ऐसे ही बनाओ बैठ के, और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा लर्न करो, फिर खुद इसको अपनी रफ नोटबुक पे बनाओ, ड्रॉ करो, तब आपको लर्न हो जाएगा। डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में, जब मैंने भी ये लर्न करा था तो मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन अब जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं को अब जो है थर्ड ईयर है ये, जब मैं पीजीटी एज अ पीजीटी वर्क कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो पढ़ाते हैं ना जब हम किसी को, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाती है, और बहुत सारी आपकी टीचिंग में भी इम्प्रूवमेंट होती जाती है। ठीक है, आप भी टीचर बनोगे, टैट आप टीचिंग के लिए कर रहे हो, तो इसके बाद जब आप मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ, अब में भी आप में से भी बहुत पहले प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, है ना, कई लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए ट्राई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आप ट्यूशन भी पढ़ाओगे तो आप देखोगे कि आप पढ़ाने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, बिफोर पीजीटी मैंने टीजीटी काम किया है, टीजीटी वहाँ तो मैंने ट्यूशन्स भी ली, यहाँ भी मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, तो इसलिए बहुत बिजी शेड्यूल मेरा रहता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.